हमारे आदमी को मारा तो आए। किसने मारा, क्या मामला? जुल्फी उनके जितने चेला चापर वही हमारे आदमी का मारे। पति पत्नी जब साथ फेरे लेते हैं, एक दूजे के हो जाते हैं तो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने और यहाँ तक कि एक साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं और अक्सर लोग इन वादों को निभाते भी हैं। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं कि पति की जीवन रक्षा, पति की जान बचाने की तो छोड़िए, स्वयं ले लेती हैं पति की जान। अपने ही हाथों पति को उतार देती हैं मौत के घाट। ये अक्सर प्रेम प्रसंग के मामलों में देखने व सुनने को मिलता है। सती ने पति का जीवन यमराज से वापस ले लिया था, लेकिन जाने कितनी पत्नियां स्वयं अपने पति की हत्या कर उसे यमलोक तक पहुंचा दिया करती हैं। ये भी घटना कुछ इसी प्रकार की है। रेनू ने आडंबर रचकर पुलिस अधीक्षक से अपने पति के हत्यारों के गिरफ्तार करवाने की गुहार लगाई थी। उसे क्या पता था कि उसकी गुहार इतनी जल्दी सुन ली जाएगी। गुहार लगाने के 2 ही दिन बाद उसके पति कैलाश की हत्या करने वाले किए गए गिरफ्तार। पकड़े गए हत्यारे और कोई नहीं थे, उसके पति कैलाश की हत्या करने वाली उसकी यही पत्नी रेनू व उसका प्रेमी रामकुमार यादव था। 18 जून 2023 को रेनू पत्नी कैलाश निवासी ग्राम हजरतपुर थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी ने थाना बदोसराय पर सूचना दिया था कि मेरे पति कैलाश का शव रसूलपुर से खुर्द मार्ग पर तालाब के किनारे पड़ा है। मेरी दुश्मनी गांव के ही अंशु कुमार व तिलक राम से है। इन लोगों ने मेरे पति की हत्या की है। थाना बदोसराय पुलिस टीम ने संलिप्त मृतक की पत्नी व उसका प्रेमी रामकुमार यादव पुत्र महेश प्रसाद निवासी ग्राम किंतूर थाना बदोसराय को अल्लाहपुर के पास से गिरफ्तार किया। पूछताछ में मामला सामने आया कि मृतक कैलाश की पत्नी का अवैध संबंध था। रामकुमार यादव, जो कुछ दिन पूर्व मृतक कैलाश ने श्रवण नाम के युवक के साथ अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था, जिसके बाद मृतक ने पत्नी को मारा पीटा था। इस बात से क्षुब्ध होकर मृतक की पत्नी रेनू ने रामकुमार से बात कर कैलाश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और 17 जून 2023 को मृतक की पत्नी ने कैलाश को बच्चों की फीस कम कराने के बहाने रामकुमार के पास चलने के लिए कहा, क्योंकि रामकुमार एक इंटर कॉलेज में चपरासी है। बदोसराय पहुंचने पर कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी और बलेनो कार में बैठा लिया। कार में रामकुमार व रेनू कैलाश का गला कसकर गाड़ी में रख के पाना से सिर पर वार कर हत्या कर दी। रोड पे वो तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली। आरंभिक जब उसकी पहचान का प्रयास हुआ तो वो कैलाश कहलिया के निकली, जो हजरतपुर के रहने वाले थे। एक ब्लाइंड मर्डर था। उस पर जो उनकी पत्नी है उसकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कुछ पुरानी छोटी सी रंजिश को लेकर के नामजद किया गया और फिर पत्नी द्वारा उस पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा कि हम उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही वो सही मुलजिम है। ये बार बार करने लगे। एसओ बदोसराय और शिवरामनगर की पूरी टीम उस पर विवेचना में लगी और ये लगा कि ये जो नामजदगी है वो गलत है, इसमें कुछ और विवेचना की आवश्यकता है। उसी क्रम में काफ़ी जब हम आगे बढ़े तो मालूम चला कि ये मृतक की पत्नी खुद ही हत्या में शामिल है और उसने एक पूरी कहानी रची। हुआ ये था घटनाक्रम कि होली के आसपास मृतक का एक मौसेरा भाई था श्रवण, जो अब सऊदी अरब चला गया है। उसके साथ इनको गलत तरीके से देखा था मृतक ने, पति ने। उसने आपत्ति किया था और मृतक ने इनकी कुछ पिटाई भी कर दी थी अपनी पत्नी की। ये उससे अंदर से बहुत क्षुब्ध और कुपित थी और तब से इनके संबंधों में तल्खी भी चल रही थी। इसी बीच स्कूल के चपरासी ने से इसकी मुलाकात होती है रामकुमार से, और रामकुमार से भी इसके संबंध हो जाते हैं अवैध। और ये रामकुमार और फिर ये मृतक की पत्नी रेनू दोनों ने एक साजिश के तहत एक प्लान किया कि इसको रास्ते से हटाया जाए। घर से ये अपने पति को ये कह के लेके चलती है कि रामकुमार है वो बच्चों की फीस को कम कर देगा, क्योंकि भाई स्कूल का चपरासी है। बात करके प्रिंसिपल से कम, आप बस वहाँ चलिए, थोड़ी बात हो जाएगी आपके सामने। इसके पहले भी उसने उनको कुछ नशीला पदार्थ दिया था खाने में। यहाँ आने पे कोल्ड ड्रिंक्स का ऑफर जो रामकुमार ने किया उनको, उसमें काफ़ी नीति गोलियाँ थी और उसको पीने के बाद जो मृतक कैलाश था वो अर्धमूर्छित हो गया वहाँ पे करीब गाड़ी में बैठ गई। वहाँ से फिर रामकुमार ने अपने ही बलोनो गाड़ी में इनको लादा
और राम कुमार और ये मृतक की पत्नी ने मिलकर के गाड़ी में ही दबा करके उसकी हत्या कर दी और गाड़ी के एक पहिए से उस पर वार भी किया गया और फिर ले आके खुलमों के तालाब में फेंक दिया गया। घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी है वो बरामद हुई है, वो पाना बरामद हुआ है, उसमें ब्लड स्ट्रेन भी मिले हुए हैं और इन सारी बातों की पुष्टि हमारे अन्य स्रोतों से जो साक्षी हमारे उनसे भी हुई और इन सबों ने जुर्म को स्वीकार भी किया है पूरा। आप कह रहे हैं कि आपके पास ही आई थी महिला और ये इस बता रही बीच थी में एक 20 तारीख को ये कुछ अधिवक्ता लोगों के साथ हमारे कार्यालय में भी आई थी और ये बहुत दबाव डालना चाह रही थी कि हमें वही मुलजिम सही है हमारी घटना में जो हमने नामजद किया है और पुलिस उनको गिरफ्तार करने के बजाय दूसरे अभियुक्तों की तलाश कर रही है और घटना में जो है हमारे अपने लोगों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा कह करके वो विवेचना में इसकी इच्छा थी कि जो वो नामजद किया है उन्हीं लोगों को जेल भेज दिया जाए। रेणु ने अपने पति कैलाश की हत्या करने के बाद आडंबर रचकर पहुंची थी पुलिस अधीक्षक के पास और लगी थी लोगों को फंसाने की जुगाड़ में। निडर महिला रेणु इस तरह नाम ले लेकर लोगों को फंसाने का काम कर रही थी। अपने पति को स्वयं ही जान से मार दिया था। सुनिए किस प्रकार रच रही थी आडंबर और किस प्रकार लोगों को फंसाने का था इरादा। क्या नाम है? रेनू कौन से गांव में रहती हैं? अजय। आप यहाँ पुलिस अधीक्षक को क्यों एप्लीकेशन देने हैं, इसका क्या कारण? हमारे आदमी को मारा तो आए किसने मारा, क्या मामला? जुल्फी उनके जितने चेला चापर वही हमारे आदमी का मारे। तब हमने आया और जो नहीं मारा अंशु और तिलक उसका नाम लिख दिया अपने मर्जी से। किसने हमको लिख नहीं पता अंशु और उनका तिलक का। किसने लिख दिया? जुल्फी लिखा दी। क्यों लिखा और दिया? उनको क्यों लिखा दिया? क्या उनकी दुश्मनी रहा और हम करे ऊपर कर ले। आपको क्या लगता है आपके पति को किसने मारा? हमारे पति का बस जुल्फी के जत्ते चेला चापा रहा जो हमारे आदमी का बलाग लेके गए उन्हें